जय हिंद दोस्तों, सैन्य समाचारों में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक एयरफोर्स का जवान 11 मार्च को होती है शादी और 21 मार्च को लटक जाता है। एयरफोर्स का जवान आखिर ऐसा होता है क्यों? और लेफ्ट हैंड सैल्यूट छा गया है। दुनिया इस धन सिंह गुर्जर की प्रशंसा कर रहे हैं। इसकी क्यों आखिर तारीफ हो रही कि इसने अपने सामने बड़े अधिकारी को बाएं हाथ से सैल्यूट किया। और दोस्तों 58 सैनिकों को और 64 यूनिट को सम्मान मिला, यानी बहुत बड़ा सम्मान। ये उत्तरी कमांड, नॉर्दर्न कमांड में एक सम्मेलन में बात करता हूं सबसे पहले एयरफोर्स के उस जवान की जिसका नाम है दीपक कुमार यादव। हां जी दोस्तों, एयरफोर्स का ये जवान, इसके पिताजी अनिल कुमार यादव, ये 2 भाई और एक बहन है। और इसकी जॉब थी जालंधर में, वो कार्यरत था, यानी जालंधर एयरफोर्स स्टेशन में कार्यरत था। उसकी शादी प्री प्लान और पूरी तरीके से एक शादी हो रही थी जिसमें सारी चीजें पहले से तय थी। और जवान 2 मार्च को अपने घर छुट्टी जाता है, रसूलपुर हांडिया तालिया का रहने वाला, छुट्टी जाता है। और 11 मार्च को इसकी शादी होती है और 11 मार्च से 11 दिन बाद वो अपने आप को उस रूम में लटका लेता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? और जब देखा जाता है आनंद फानन में, घर वाले रोते हैं, नीचे उतारते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उसको डेड घोषित कर देता है। यानी पोस्टमार्टम की बात हो, फॉर्मेलिटी की बात हो, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज समाज में ऐसा क्यों हो रहा है कि शादी के बाद ऐसा कौन सा प्रेशर? तब वो छुट्टी पर था, सेना का भी कोई प्रेशर नहीं कह सकते इसमें, लेकिन ये रिश्तों का कैसा दबाव है, कैसे बिखरते रिश्ते हैं। क्या उसके दीपक यादव को अपने पिता अनिल कुमार की याद नहीं आई? क्या उसको अपने माता की याद नहीं आई? क्या ऐसा हुआ कि जो उसकी शादी 10 दिन बाद हुई है, वो उसके साथ क्या अनुबंध थी, क्या परेशानी थी कि वो उस परेशानी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सका और उसने सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लिया कि मैं लटक जाता हूं। आखिर उनके मां बाप पर क्या बीतेगी? आखिर उन भाइयों के क्या, वो पिता का एक कंधे का सहारा था, मां की कोख सूनी करके चला गया। एक बिल्कुल यंग 24 साल उम्र है। आप समझ सकते हो ये कैसा समाज है, हम किस दिशा में जा रहे हो और इनको अब किस बात की जरूरत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करूंगा मैं धन सिंह गुर्जर की। मैं इनकी कहानी सुन के बिल्कुल गदगद हो गया और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये वो सैनिक है जो कि आरआर के अंदर था और आरआर में एक ऑपरेशन के अंदर उसके दाएं हाथ में गोली लगी थी और दाएं हाथ में गोली लगने के बाद उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था। और जब आप प्रयागराज के अंदर मैं देख रहा हूं कि सेना का अलंकरण समारोह 58 बजेता 64 यूनिट को सम्मान दिया गया। नॉर्दर्न कमांड में बहादुरी, कर्तव्य के प्रति समर्पण और राष्ट्र के प्रति विशिष्ट सेवा के लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचेंद्रा कुमार, पीबीएसएम, एबीएसएम और वाईएसएम वार वीएसएम जनरल कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान ने और इनको ये सम्मान देकर सुशोभित किया। 45 सेना मेडल, 64 यूनिट को प्रशस्ति पत्र, बिल्कुल। और यहां धन सिंह गुर्जर का नाम आता है तो जब लोग देखते हैं ये फोटो, हर कोई देखता है कि बाएं हाथ से सैल्यूट, आखिर ऐसा क्यों? जब देखते हैं रोमांचित हो जाते कि राष्ट्रीय राइफल में पोस्टेड था और एक ऑपरेशन के अंदर इसको चोट लगी थी और उसको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। इसको कहते हैं बहादुरी और ये है असली हीरो। यदि किसी के आज नेता ये सोचते हो, क्रिकेटर आईपीएल वाले सोचते हो, अभिनेता सोचते हो कि हम इस देश को आगे ले जा रहे हैं, ये नहीं ले जा रहे, ऐसी मानसिकता और ऐसी इच्छा शक्ति ले जाती है जो कि इस धन सिंह गुर्जर ने दिखाई। मैं सिपाही को अपने दिल से सैल्यूट करता हूं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय।